वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है थर्सडे सितंबर 4, 2025 और हम सब मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो एशियन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट अगर लंदन सेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट या मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट स्टिल 12 बजे आपको दिखेगा लंदन सेशन के अंदर SZCPI का एक इवेंट है, बट जो इतना इम्पोर्टेंटली मुझे नहीं लगता है एक अच्छी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। बट 2 o'clock यूके कंस्ट्रक्शन PMI और 5:30 मैक्स ग्रोथ फिक्स इन्वेस्टमेंट का ईयरली यील्ड का डाटा आने वाला है, बट ये भी इतना इम्पोर्टेंटली मोमेंटम हमें नहीं देगा। बट 5:45 PM US ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। So what is ADP? ADP is ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यानी जो एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर इसका डेटा आप देख सकते हो प्रीवियसली आया था 104K और फोरकास्ट है 73K। इससे पहले जुलाई 30, 2025 को आप देख सकते हो फोरकास्ट था 77K और एक्चुअल में आया था 104K। अगर ये डेटा लेस देन फोरकास्ट आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड दोबारा एक मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम हमें दिखाएगा। यानी 73K का डेटा है और ये इससे 72, 71, 70 या कुछ भी ऐसा आता है तो हमें एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। बट अगर ये 73K से ज़्यादा आता है देन हमें एक डाउन साइड का फॉल दोबारा देखने के लिए मिल सकता है। सो ट्रेडर्स यहाँ पे आपको एक केयरफुल रहना है, डेटा आने का वेट करना है, उस दिशा में डेटा दिखा रहा है उसके बाद ही आप डिसीजंस लेके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आप हाई वोलेटाइल टाइम पे वो ट्रेड करना चाहते हो तो। ये एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है तो इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना है। इसके बाद ही आप देख सकते हो 6 PM न्यूयॉर्क सेशन के अंदर US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आने वाला है जो कि प्रीवियसली आया था 229K और फोरकास्ट है 230K। इसे हम किस तरह से एनालिसिस करना पसंद करेंगे? अगर प्रीवियसली देखोगे 28 अगस्त को इसका डेटा आया था जिसके अंदर 231K का फोरकास्ट था और एक्चुअल में आया था 229K। अगर ये एक्चुअल डेटा हमें 230K अभी प्रेडिक्शन है इससे ज़्यादा आता है तो ये प्रेशियस मेटल के लिए अच्छा होता है, यानी हमारे गोल्ड के लिए अच्छा होगा। अगर 230K के ऊपर 231, 232 आएगा तो गोल्ड ऊपर की दिशा में भागता हुआ दिखेगा। अगर ये 230K से नीचे यानी 228, 227 कुछ भी आएगा तो गोल्ड दोबारा एक डाउन साइड की मोमेंटम करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और इसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हमें 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं US ISM सर्विस PMI का इवेंट है और जिसके डेटा की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियसली आया था 50.1 और फोरकास्ट है 50.9। प्रीवियसली का अगर मैं बात करूं अगस्त 5 को डेटा आया था 51.5, फोरकास्ट किया था और एक्चुअल में आया था 50.1। सो इसके अंदर ये एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट होता है तो गुड फॉर फोरकास्ट, यानी 50.9 का डेटा आने वाला है। ये 49, 48 समथिंग कुछ आया तो गोल्ड आपको ऊपर की दिशा में भागता हुआ दिखेगा। अगर ये 51, 52, 53 आता है तो गोल्ड नीचे की दिशा में भागता हुआ दिखाई देगा। तो US सर्विस PMI, US ISM सर्विस PMI, ISM स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट सप्लाई मैनेजमेंट और PMI इज परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट आज का अगर मैं कंसिडर करूँ तो हमें 7:30 PM का इवेंट कंसिडर करना है। बट इसके साथ ही साथ छोटी वोलेटिलिटी और अगर आप ट्रेड में बने हुए तो आपको किस हिसाब से ट्रेड प्लान करना चाहिए, इसके लिए आपको 5:45 का US ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और 6 o'clock का US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटा पे ध्यान देने की जरूरत होगी। सो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस
एंड द मेन पार्ट एंड कुछ न्यूज़ में इवेंट्स कवर करना यहाँ पसंद करूँगा। गोल्ड हमारा स्काई रॉकेट होता हुआ दिखाई पड़ा है। अचानक से गोल्ड 3,300 एंड 3,578 तक का हाई गोल्ड ने क्रिएट किया है और जिस तरह से मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पे एक आज के दिन एशियन सेशन में एक अच्छा खासा फॉल भी एक्सपेक्टेड था जो कि अभी हो गया है और हम किस तरह से हमने इसमें ट्रेड किया था इसकी भी मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करना पसंद करूंगा। पहले देख लेते हैं कुछ इवेंट्स या कुछ न्यूज़ जिनने हैम्पर किया है गोल्ड को मोमेंटम करने के लिए मजबूर किया है। सो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड होल्ड एट अ रिकॉर्ड लेवल, गोल्ड अप टू अराउंड 3,540 एन आउंस। मेरे हिसाब से गोल्ड ने 3,511 का लो क्रिएट किया है ऑन अ थर्सडे। मेरे हिसाब से नहीं, यहाँ पे चार्ट पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 3,511 के आसपास का लो आज के दिन थर्सडे के दिन मार्केट ने क्रिएट किया है, पॉजिंग इट्स लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक सिंस मार्च बट remaining near record high powered by increased safe haven demand and expectation of US monetary easing। तो यहाँ monetary easing होने की वजह से हमें यहाँ पे गोल्ड दोबारा नीचे आता हुआ थोड़ा बहुत करेक्शन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरा सजेशन यही रहेगा, बाय ऑन अ डे बट डिप पे कहाँ बाय करना ये हम हमारे चार्ट के टेक्निकल सेक्शन में देखना पसंद करेंगे। ऑन वेडनेसडे द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर अपील अ कोर्ट रूलिंग दैट स्टक डाउन मोस्ट ऑफ हिज global tariff setting up potential Supreme Court shutdowns। सो यहाँ पे ग्लोबली टैरिफ को चैलेंज होता हुआ दिखा है, इसके लिए गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड हमें दिखाई पड़ रही है। दिस एडेड टू अ बॉर्डर अनसर्टेनिटीज इंक्लूडिंग द कंसर्न ओवर फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंस एंड डेप्थ वरीज। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह से फेड चेयरपर्सन को ऑर्डर्स दे रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके चलते फेड रिजर्व के इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पे क्लियरली होती हुई दिखाई पड़ रही है, विच कंटिन्यू टू सपोर्ट गोल्ड। और इन सब रीजंस के कारण गोल्ड हमें एक सेफ हेवन डिमांड ऊपर की तरफ जाता हुआ कल के दिन दिखा है और ऑलमोस्ट मार्केट ने 3,578 सो यू कैन कंसीडर 3,580 के आसपास का हाई क्रिएट किया है। Meanwhile, July's data show that a larger than expected drop in US job openings signals softer labor market and reinforced Fed bet on a potential September rate cut। So सितंबर में हमें एक अच्छा खासा रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। इन्वेस्टर आर नाउ वेटिंग यूएस जॉबलेस स्कीम जो आज शाम को 6 o'clock के आसपास आने वाला है। एडीपी एम्प्लॉयमेंट डाटा जो कि 5:45 PM आज के दिन आने वाला है। फ्राइडे यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फ्राइडे नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट फॉर द फर्दर क्लूज इकोनॉमिक्स मोमेंटम एंड फेड पॉलिसी। सो कल एनएफपी और फेड पॉलिसी का डिक्लेरेशन हो सकता है। एनएफपी का न्यूज़ तो कल आ ही जाएगा। Gold has gained roughly 40% year to date with the analysis expect to rally resist। तो आप देख सकते हो गोल्ड ने किन कारणों की वजह से यहाँ पे रैली दिखाई है और आज शाम को यूएस जॉबलेस डेटा और एडीपी एम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला है जो कि एक मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है और कल के दिन एनएफपी की न्यूज़ है। सो गेट रेडी, ये अच्छा खासे वोलेटिलिटी के डे है। यहाँ पे आपका कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है और या आप आपका कैपिटल डबल कर सकते। अगर आप आपका कैपिटल डबल करना चाहते हो तो बने रहो, यहाँ पे देखेंगे कौन से लेवल्स टेक्निकल्स में काम आएंगे और हमें प्रॉफिट दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आई नो आजकल के वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे हैं बट उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हमें जिस तरह से लेवल्स मिल रहे हैं टेक्निकली और फंडामेंटली इतने सारे इवेंट्स मिल रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भी इवेंट या कोई भी न्यूज़ या कोई भी टेक्निकल पार्ट मिस करें। इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा आप पूरा वीडियो शांति से देखिए। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 3,532 के आसपास और मैंने आपको एक सेफ जोन दिया था 3,533 से लेके 3,526 का और आप देख सकते हो मार्केट ने इस जोन देने के बाद ही इसी जोन के अंदर से एक सपोर्ट क्रिएट करके एक बाउंस दिया और उसके बाद मार्केट सीधा जाके रुका है 3,578 पे। अ न्यू लाइफ
टाइम हाई क्रिएट मार्केट ने यहाँ किया है, जो कि है 3578.660. सो यू कैन कंसीडर 3579 ऑलमोस्ट. और इसके बाद गोल्ड ने एक फॉल दिखाया, और ये फॉल कहाँ तक आया है तो आप देख सकते हो, दोबारा इसी जोन के अंदर आके गोल्ड बाउंस होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है. बट ये चीज़ें अब हो गई, इसलिए मैं इसे इतने इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा. डेफिनेटली इसके अंदर हमें कुछ लेवल्स मिले हैं जो कि एक की रोल प्ले कर सकते हैं, इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिगर टाइम फ्रेम से. तो चलते हैं अपना 1 डे का टाइम फ्रेम, और इसमें मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा. आप देख सकते हो लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 डे से मार्केट एक अच्छा खासा अपर साइड मोमेंटम यानी एक बुलिश रैली हमें दिखा रहा था. और इसके साथ ही साथ मार्केट ने आज के दिन जो रेगुलरली मार्केट ओपन होते ही अपना डे का जो हाई था उसे ब्रेक कर रहा था, उसे ब्रेक करना आज के दिन इसने बंद कर दिया है. और कोशिश हुई है आज के दिन मार्केट ने इंस्टेंटली हाई ना ब्रेक करके लो ब्रेक करते हुए. तो ये बिगर टाइम फ्रेम पे इसे एक छोटा मोटा करेक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इसने यहाँ पे दिखाया है. इसके साथ ही साथ 3500 के ऊपर हमें एक सस्टेनेबल, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला अच्छा खासा न्यू लेवल मिला है, जो कि है 3578.660 और 3526. तो इसे हम फिलहाल के लिए टेम्पररी रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और इसे जो 3526 का लेवल है, इसे हम एक सपोर्ट के रूप में देखना पसंद करेंगे. बट ये सपोर्ट कभी भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देके 3500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसे टच करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन नहीं दिखाया है. और अगर मार्केट इस जोन से गिरता भी है तो सबसे पहले मार्केट 3453.970, सो आप कंसिडर कर सकते हो 3454 में आने की कोशिश करेगा. सो ट्रेडर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो जोन है मैंने आपको दिया है, ये परमानेंट जोन नहीं है. डेफिनेटली आने वाले दिनों में सबसे पहले मार्केट को 3500 को टच करना होगा. अगर मार्केट 3500 को टच करता है तो इंस्टेंटली ये दोनों लेवल इनवैलिड हो जाएंगे, यानी 3576 का जो टेम्पररी रेजिस्टेंस है और 3526 का जो सपोर्ट है ये इंस्टेंटली इनवैलिड हो जाएगा. अगर मार्केट 3500 को टच भी करता है या उसको छू कर दोबारा उस 3500 के ऊपर भी क्लोजिंग देगा, फिर भी 3526 और 3578 का लेवल इनवैलिड हो जाएगा. ये रिपीटेटिवली इसके लिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर तो कर रहे हैं, बट अगर मार्केट 3500 पे आएगा और आप उसे सपोर्ट समझकर बाय करने की कोशिश करोगे और मार्केट सेल ऑफ होकर 3453 के आसपास आ जाएगा तो आपका एक मेजर लॉस ना हो, इसके लिए इसे मैं पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ. जब तक ये 3500 के ऊपर है तो सस्टेन कर रहा है बिना इसे छुए, तो आप इस लेवल्स को सपोर्ट और टेम्पररी रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो. तो ये हो गई लॉन्गर टाइम फ्रेम की. डेफिनेटली एक करेक्शन चाहिए था. आज के दिन का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि आपको जितना ऊपर मार्केट मिले वहां से आप सेल के लिए जा सकते हो, पर याद रखना गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम है और यहाँ पे कोई भी न्यूज आ जाती है तो एक दोबारा बुलिश मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है. सो जस्ट केयरफुली आपका ट्रेड प्लान कीजिए, आपके स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए और यहाँ से सेल करना एक बेवकूफ़ी होगी. बट अगर आप आपके टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छा रखो और आपका एसएल आपके साथ बांध के रखो, तो मुझे नहीं लगता यहाँ आप बाय करो या सेल, आपको सोचने की ज़रूरत पड़नी चाहिए. सो आज के दिन के लिए हमें एनालिसिस कैसे करना है, किस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे, इसकी बातें अभी कर लेते हैं. आज मार्केट ओपन हुआ है 3560 पे.
तो चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं किस तरह से हमें आज के लिए ट्रेड दिखना है। अगर आप देखोगे आज के दिन पहले ही हमें दो लेवल्स मिल चुके हैं 3578 और 3526, बट इसके अंदर भी हमें एक जोन और रेडी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, रादर वो नहीं हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट मॉर्निंग में यहाँ आया था तो यहाँ से एक जोन मुझे ऐसा दे देगा और यहाँ से फिर मैं बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा और 3578 के आसपास दोबारा मार्केट सेल के लिए जाएगा और मैं यहाँ से यहाँ तक सेल करके अपना ट्रेड प्लान कर लूंगा। बट मार्केट ने अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी सस्टेनेबल या कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है। अगर ऐसा कंफर्मेशन मिल जाता है या ये लो ब्रेक कर देता है मार्केट, उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये लो और यहाँ पे जो भी हाई क्रिएट होगा उसे कि मार्केट यहाँ से हमें एक जोन दिया है। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो 3578 एक रेजिस्टेंस है और 3526 हमारा एक फिलहाल के लिए सपोर्ट बना हुआ है। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे इतना क्लियर सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा। फॉर क्लियरिटी हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करके कोशिश करते हैं कि मार्केट ने हमें कोई स्ट्रॉन्ग लेवल्स यहाँ पे दी है या नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल्स की बात करूँ तो मुझे फिलहाल, अगर आपको आज के दिन सिर्फ मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और आपका प्लान है कि आज मुझे ट्रेड करना ही है तो दीज आर द लेवल्स। यहाँ पे मार्केट हमें एक मोमेंटम या सेलिंग के लिए हमें एक अच्छा खासा जोन मिल सकता है। अगर मार्केट 3564 के ऊपर सस्टेन नहीं करता या यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है 3559 से लेके 3564, सो यू कैन कंसीडर ये $5 का जोन है। यहाँ से ये $5 के जोन में हम देखेंगे अगर मार्केट आता है तो आप एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मार्केट को यहाँ से इस जोन में आना होगा और यहाँ पे रिजेक्शन दिखाना होगा। इसके बाद ही आप सेल के लिए जा सकते हो और आपका टारगेट होगा 3526 और उसके बाद आप ट्रेल करके मार्केट को 3511 और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट इजीली 3500 भी जाने की कोशिश कर सकता है। बट ट्रेडर्स मेक अ नोट, ये सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ है, सो दोबारा एक होना चाहिए और उसके बाद यहाँ से जब मार्केट आएगा तो थर्ड होगा और थर्ड होने पे भी मार्केट एक बाउंस करेगा, उसके बाद ही इसे 3500 पे जाने की कोशिश करेगा। सिर्फ आज के दिन में यही सजेस्ट करूंगा, सेल ऑन अ राइज बट बी केयरफुल। आपके स्टॉप लॉसेस और टारगेट अच्छे से बांध कर रखिए। सो ओवरऑल न्यूज़ के टाइम पे किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कौन से इवेंट पे आपको क्या देखना है, ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश अपने पूरे इस वीडियो में की है। आप कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल पार्ट मिस ना करें, इसके लिए आजकल वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं, बट फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो शांति से देखें और आपका ट्रेड प्लान करें। Overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.